यूनियन बजट 2019 में 194N टीडीएस सेक्शन इम्प्लीमेंट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था टीडीएस का, जो कि था कैश विड्रॉवल एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़ रुपीज़, जिसको अगले साल यानी कि 2020 के बजट में ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट था उसको कमाकर 20 लाख रुपये यानी 1 करोड़ को कमाकर घटाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया था फॉर टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, जो कि अपने आईटी रिटर्न को पिछले 3 सालों तक नहीं फाइल किए थे उनके लिए। तो ये 1 करोड़ से 20 लाख कर लिया गया था। तो ये 194N सेक्शन के बारे में ही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले में हैं। डिटेल में क्या है, किस पे एप्लीकेबल है, क्या कंडीशन है, किसको डिडक्ट करना है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन 194N सरकार जो इम्प्लीमेंट की थी, ये इंट्रोड्यूस की थी, जस्ट एक ही रीज़न था कि अपना जो डिस्करेज करना उसका कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल इकोनॉमी यानी डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए सेक्शन लाया गया था, ताकि लोग कम से कम ट्रांजेक्शन कैश में करें और डिजिटली ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो। तो ये मेन रीज़न था इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का। तो चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इस सेक्शन के बारे में, अबाउट सेक्शन 194N के डिटेल में। अब पहला बात कि ये अप्लाई किस पे होता है, तो देखिए, तो 194N जो है वो अप्लाई होता है बैंकिंग कंपनी पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, पोस्ट ऑफिस पे। बेसिकली वो एंटिटी जो कैश लेंडिंग करते हैं, कैश देते हैं, यानी कि बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो भी कैश का और फंड का लेंडिंग करते हैं। पोस्ट ऑफिस जो कि बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली इन लोगों पे अप्लाई होता है। एक्चुअली होता कि हम लोग पढ़ लेते हैं। नाउ दीज आर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एज द केस में बी इज इन एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी घट के 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर दिया गया है अगले ही यानी कि 2020 के बजट में। टू एनी पर्सन, यानी कि कोई भी पेमेंट एग्रीगेट में या सिंगल में पेमेंट होता है किसी भी पर्सन को पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और वो मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ यानी कि अपडेशन के बाद 20 लाख रुपया अगर होता है, तो उसके ऊपर जैसे यहाँ पे दिया गया टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट मेंटेन बाय सच रिसिपिएंट पर्सन विथ इट, एक से ज़्यादा अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक के साथ उस पर्सन का अगर है, उन सबको मिलाकर 20 लाख से अगर ज़्यादा होता है, सेल डिडक्ट अ टीडीएस एट सोर्स एट रुपीज़ एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सच सम एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के समय बैंक को या पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी पेमेंट कर रहा है, अगर एग्रीगेट में या सिंगल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करने का टोटल अमाउंट, जो कि उस बैंक में, उस पर्टिकुलर बैंक या पोस्ट ऑफिस में जितने भी अकाउंट उसके नाम से सबको मिलाकर, तो उस केस में ये टीडीएस सेक्शन अप्लाई होता है उस बैंक, यानी कि पैसा देने वाले पोस्ट ऑफिस बोलिए, कोऑपरेटिव बोलिए या बैंक बोलिए, उसके ऊपर यानी कि 2% करके उस पर वो चार्ज करेगा, टीडीएस काटेगा और अपना रिटर्न देकर वो टैक्स अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को 99 लाख एग्रीगेट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी आदमी को दिया गया किसी बैंक द्वारा, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 इज़ विड्रॉन अगले साल, ठीक उसके अगले साल, पहले साल 99 लाख एग्रीगेट में वो उठा चुका, विड्रॉ कर चुका है, ठीक है, इन एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में 1,50,000 रुपया फिर विड्रॉ किया, तो उस केस में क्या होगा, द टीडीएस लाइबिलिटी इज ओनली ऑन द एक्सेस अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50,000, यानी कि जो 99 लाख प्लस 1.5 लाख, एक्सेस अमाउंट कितना हो रहा है, अगर पिछले कंडीशन का देखा जाए तो 1 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 50 लाख हो रहा है। तो जो एक्सेस अमाउंट हो रहा है एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़
वो 1,50,000 हो रहा है, तो 50,000 जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर 2% का TDS जो है बैंक डिडक्ट करेगा। क्लियर है? ये TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन रेट ऑफ TDS एंड थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ विड्रॉवल फॉर रिसिपिएंट हु हैज़ नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। जो टैक्स पेयर पिछले 3 सालों से टैक्स मतलब अपना ITR फाइल नहीं किए हैं, उनके केस में TDS का जो ये एप्लीकेशन है और विड्रॉल का लिमिट है उसमें क्या मॉडिफिकेशन है हम लोग देख लेते हैं वो भी। इफ़ द रिसिपिएंट हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द all the 3 assessment year relevant to the 3 previous year, यानी कि पिछले 3 प्रीवियस ईयरों में अगर किसी रिसिपिएंट ने अपना IT का रिटर्न नहीं फर्निश किया है पिछले 3 सालों का, फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैज़ बीन एक्सपायर्ड अंडर सेक्शन 139(1) के अंडर सेक्शन के हिसाब से उसका टाइम लिमिट यानी कि ITR भरने का टाइम लिमिट भी अगर एक्सपायर कर गया है, उस केस में where the sum is aggregate of amount as the case may be in exceeding rupees 20 lakh during the previous year, and the tax shall be deducted at the rate of 2% of the sum। कहने का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में अगर किसी रिसिपिएंट ने अपना ITR नहीं भरा है उस केस में, और उस ITR भरने का टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गया है अंडर सेक्शन 139(1), अगर टाइम लिमिट एक्सपायर्ड नहीं हुआ है तो वो साल जो है काउंट नहीं होगा 3 सालों में। अगर 139 सबसेक्शन 1 के अंडर इनकम टैक्स फाइलिंग का ड्यू डेट भी क्रॉस हो गया, एक्सपायर हो गया, और उसको पेमेंट अगर बैंक करता है एक्सीडिंग रुपीज़ 20 लाख, तो उस बंदे को उस रिसिपिएंट को जो पेमेंट दिया जाएगा उसमें TDS डिडक्ट करके बैंक को देना पड़ेगा। कितना? 2% ऑफ द सम, जो भी पेमेंट होगा उसका 2% बैंक जो है TDS काट के उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 5% ऑफ द सम वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इज द केस मे बी बीइंग पेड इन केस एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़। अगर उसी बंदे को 20 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया अगर पेमेंट होता है पूरे एग्रीगेट में पूरे साल में, तो उसको 5% का TDS डिडक्ट करेगा बैंक करते समय। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है रोहित हैज़ मेड द फॉलोइंग विड्रॉवल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसने ये नीचे दी हुई टेबल के हिसाब से विड्रॉल किया है, एंड ही हैज़ नॉट फाइल हिज ITR फॉर द फाइनेंशियल 17-18, 18-19 और 19-20, यानी कि पिछले 3 सालों का 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों सालों का ITR उसने भरा नहीं है, एंड दैट द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न फॉर द 3 ईयर्स हैज़ बीन एक्सपायर्ड, और इन तीनों सालों का ITR भरने का टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो चुका है। तो इन केसेस में उसका TDS किस हिसाब से डिडक्ट होगा, हम लोग ये नीचे दिए हुए आपके सामने जो टेबल दिए उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि 1/4/2020 को उसने 14 लाख विड्रॉ किया। 14 लाख सिंपल है, ठीक है, उस पर कोई TDS नहीं लगेगा। 14 लाख विड्रॉ किया। अब क्या है कि मान लीजिए कि 21/7/2020 को उसने 26 लाख और विड्रॉ किया, यानी तो हो गया देखिए 14 लाख और 26 लाख, टोटल 40 लाख रुपया हो गया। अब 40 लाख उसका एग्रीगेट हो गया फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कितना? 20-21 में, ठीक है, क्योंकि अप्रैल 1 में 1 तारीख को 14 लाख और 21 जुलाई को उसने 26 लाख, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में टोटल अभी तक उसका 40 लाख हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस केस में क्या होगा, उसका जो है 40 लाख हो गया, तो इस केस में उसने पिछले 3 सालों का ITR फाइल नहीं किया है, तो उसमें क्या है 20 लाख से एक्सेस जब भी पेमेंट होगा रिसिपिएंट को तो TDS काट के होगा, वो भी 2%। तो उसमें एक्सेस कितना हो रहा है 40 लाख माइनस 20 लाख, यानी कि 20 लाख। 20 लाख के ऊपर जो है 2% करके TDS यानी कि 40,000 रुपया TDS डिडक्ट करके सेकंड जब पेमेंट होगा उस, यानी कि 26 लाख का जब पेमेंट होगा उस बंदे को, तो उसमें से 40,000 रुपये डिडक्ट करके होगा। ठीक है, अब अगला ट्रांजेक्शन अगला क्या किया, 25 अगस्त 2020 को उसी साल में 35 लाख रुपया और विड्रॉ किया, 35 लाख। ठीक है, तो 40 लाख ये और 35 लाख 75 लाख अब हो गए एग्रीगेट में।
ठीक है। तो 75 लाख, अब क्या होगा, अब देखिए 2% इसका डिडक्ट होगा किस पे, 35 लाख पे, ठीक है, क्योंकि 40 लाख और 75 लाख, देखिए अभी इस पे तो 40 लाख पे तो हम लोग यहाँ TDS डिडक्ट हो गया। अब 35 लाख जो विड्रॉ करेगा उस 35 लाख पे पूरा जो है 2% का डिडक्ट करके पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी भी 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया, 75 लाख। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि अगला 4 सितंबर 2020 को और 35 लाख विड्रॉ किया, तो 75 प्लस 35 यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया टोटल हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि देखिए 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट भी क्रॉस हो गया है। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए 75 तक तो उसने अपना TDS डिडक्ट उसको करके दे दिया गया है पेमेंट। अब ये जो 35 लाख और विड्रॉ किया, तो 35 लाख में उसमें आपको देखेंगे को हम लोग क्या मिल रहा है, 25 लाख है। 25 लाख यानी कि 1 करोड़ में 35 में से तो 10 तो 1 करोड़ के बाद वाला में हो गया, और 25 जो 1 करोड़ के अंदर का जो लिमिट है, जिसमें से 75 का हम लोग TDS काट चुके हैं 2% के हिसाब से ऊपर में हम लोग, तो 25 लाख के ऊपर हम लोग 2% काटेंगे, ठीक है। 2% के हिसाब से 25 लाख के ऊपर हम लोग 1 लाख रुपया, और बाकी का जो 10 लाख और है, 10 लाख और है, उस पर 5% TDS डिडक्ट होगा, क्योंकि ये एक्सीड हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर ITR फाइल नहीं किया बंदा 3 सालों का पीछे में, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, तो 1 करोड़ से ज़्यादा वाला में, जो कि 2019 के बजट में आया था, 2020 के बजट में अमेंडमेंट इसमें आया था कि जो ITR 3 सालों का फाइल नहीं की है तो उनको 20 लाख के ऊपर से ही TDS काटना शुरू होगा, और 1 करोड़ वाला तो है ही, 1 करोड़ से क्रॉस करेगा तो उस पर TDS कटेगा ही। तो 1 करोड़ के एक्सीडिंग जो अमाउंट यहाँ पे हो रहा है तीसरा वाला ट्रांजेक्शन में, तो उस 10 लाख पे 5% के हिसाब से, और 25 लाख रुपये पे 2% के हिसाब से यहाँ पे 1 लाख रुपया TDS डिडक्ट करके उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब अगला एक और ट्रांजैक्शन किया है अगला ने 18/10/2020 को, उसी साल में 2021 में 50 लाख रुपया और विड्रॉ किया। तो 50 लाख रुपया और विड्रॉ किया यानी कि 1 करोड़ 10 लाख किया था। अब उसमें टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख रुपया उसने विड्रॉ कर लिया टोटल एग्रीगेट में। तो चूंकि 1 करोड़ 10 लाख तक का पेमेंट हम लोगों ने ऊपर में TDS डिडक्ट कर लिया है पेमेंट के ऊपर, बाकी जो हम लोग यहाँ पे बच रहा है कितना, 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख रुपीज़ पे हम लोग 5% करके TDS डिडक्ट करेंगे 2.5 लाख, और उसको बैंक पेमेंट करेगा 2.5 लाख डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल व्हेन एन अमाउंट इज withdrawn from one or more account maintained with the same bank, ठीक है। यानी सेम बैंक के साथ जितना भी अकाउंट, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट मेंटेन होता है, उसके बेसिस सारे अकाउंट के बेसिस पे उसका एग्रीगेट अमाउंट कैलकुलेट होता है, और उसी के बेसिस पे 194N जो TDS का सेक्शन है वो अप्लाई होता है, और उसी के बेसिस पे बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आप जो ये भी बोलिए पोस्ट ऑफिस, वो अपना TDS डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हो सकता है कि आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा अभी सेक्शन के बारे में, क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर भी हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग और चीज़ देख लेते हैं। अगर मान लीजिए उसी बंदे ने, उसी रिसिपिएंट ने अपना ये जो पेमेंट है, जो भी एक विड्रॉवल है, अलग अलग बैंक से अगर विड्रॉ करता है तो क्या उसका इम्प्लीकेशन आएगा TDS का। जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक से उसने 60 लाख रुपये विड्रॉ किया, ठीक है। SBI से 50 लाख रुपये विड्रॉ किया, ICICI बैंक से 10 लाख रुपये विड्रॉ किया, तो क्या TDS यहाँ पे काटने अप्लीकेबल बनेगा तीनों बैंकों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऊपर ये सामने जो एग्जांपल दिया है, ई केस में ना ही एक्सिस बैंक TDS डिडक्ट करेगा, ना ही SBI, ना ही ICICI बैंक, तीनों में से किसी बैंक को TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194N एज द लिमिट of ₹1 crore is not exhausted in any of the above cases in any of the above bank, क्योंकि 1 करोड़ का जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, किसी बैंक में क्रॉस नहीं हो रहा है, तो किसी बैंक को TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
लेकिन मान लीजिए इसी बंदे ने, रोहित ने, अगर अपना 1 करोड़ या उससे ज़्यादा विड्रॉल किया होगा किसी एक पर्टिकुलर बैंक से, मान लीजिए SBI से ही मांग लीजिए, तो उस केस में SBI जो है TDS डिडक्ट करेगा 1 करोड़ के ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 2% या 5% जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा 194N, और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, किस हिसाब से होता है, क्या किसको डिडक्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस सेक्शन के बारे में, और ये चीज़ क्लियर हुई होगी, इस सेक्शन के बारे में आपका एक कॉन्सेप्ट बना होगा, क्लियर हुआ होगा ये सेक्शन। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में उसके एक बेल आइकन दिया उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इनकम टैक्स GST रिलेटेड अपडेट जो वीडियो हम अपलोड करें उसका इंटीमेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।